हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ग्रिप पॉइंट। आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पार्ट 3। पार्ट 2 में हम लोगों ने सीखा था कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है। और सीखा था हमने नेम ऑफ द पॉलिनोमियल विद रेस्पेक्ट टू टर्म एंड डिग्री और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने सीखा था कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसमें हमने सीखा था कि कैसे पहचानेंगे कि यह एक पॉलिनोमियल है या नहीं है पॉलिनोमियल। ठीक है। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि पहले लेक्चर में मैंने आपको होल नंबर के बारे में जो बताया था, वो मैंने बताया था कि जो भी कोई होल नंबर होगा तो वो 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया था। ठीक है। यहाँ आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है कि होल नंबर जो होगा वो होगा 0, 1, 2, 3 अप टू एन तक। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने डॉट डॉट नहीं लगाया था, बाकी मेरा पूरा मतलब यही था कि जो होल नंबर होता है वो हमारा 0, 1, 2, 3, 4 एन टर्म तक जाएगा। ठीक है। मैंने ब्रैकेट को पहले क्लोज कर दिया था बिना डॉट डॉट लगाए। तो आप कहीं इससे गलत ना समझ ले, तो इसलिए मैंने इस चीज को क्लियर किया। ठीक है। तो हमने ये देखा था कि हमने ये सीखा था कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन कौन कैसे कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है। ठीक है। ना एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, पी एक्स इजिकल टू 5x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हमारा आंसर ये होना चाहिए कि हाँ, ये पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है सिर्फ। वेरिएबल कौन सा है? सिर्फ एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल है ओनली। ठीक है। यहां पर भी वेरिएबल होगा, जैसे मैंने बताया था कि इसको हम लिख सकते हैं x⁻0। समझ रहे हैं? तो यहां पर एक वेरिएबल है। और जो वेरिएबल की जो पावर है, तो यहां पर देखो कि वेरिएबल की पावर कितनी है? 0। यहां देखो वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। यहां देखो वेरिएबल की पावर कितनी है? 2। तो ये जो है 0, 1, 2 वेरिएबल की पावर है, जो कि एक होल नंबर के सेट को बिलोंग करती है। ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर के सेट को बिलोंग करती है। क्लियर है? एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज मैंने एक एग्जांपल और लिया, पी एक्स इजिकल टू x² प्लस 1/x, 1/x। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हम कहेंगे नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें एक वेरिएबल तो है, x तो वेरिएबल है, बट यहां आप इसको देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x² प्लस x⁻⁻1। तो वेरिएबल तो सिंगल है, एक ही वेरिएबल है, बट यहां पर देखो x पर पावर कितनी है? -1। यहां देखो x² पर पावर कितनी है? 2। क्या ये होल नंबर के सेट को बिलोंग करता है? नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, बट मैंने आपको बस रिवाइज करा दिया। ठीक है। फिर हमने पॉलिनोमियल को का नामकरण किया था। नामकरण करने के लिए हमने दो तरीके से यूज किया था। एक तो किया था हमने विद रेस्पेक्ट टू डिग्री और दूसरा बताया था विद रेस्पेक्ट टू टर्म। ठीक है। हमने देखा था कि जो कोई पॉलिनोमियल सिंगल टर्म था, सिंगल टर्म था, इसमें सिर्फ एक ही टर्म्स है। ठीक है। लाइक कौन कौन से होते देखे? एक्स है, 5x² है, इनमें सब में एक ही टर्म है, एटसेट्रा। इस टाइप के पॉलिनोमियल को हमने क्या कहा था? मोनोमियल। याद आया आपको?
ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म थे उसको हमने क्या कहा था, बाइनोमियल। जैसे हमने इस टाइप का जो पॉलिनोमियल थे x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एटसेट्रा, इसको हमने क्या कहा था, ये हमारे पास जो तो पॉलिनोमियल है, इस टाइप के पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होते थे, इसको हमने कहा था ये हमारे पास बाइनोमियल है। ठीक है। और ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म होंगे उनको हमने क्या कहा था, ट्राइनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस √11 एटसेट्रा, इसको हमने क्या कहा था, ये हमारा ट्राइनोमियल है। ठीक है। इसको आप एक टेबल से समझ लें, मैं आपको एक टेबल बना के यहां समझाता हूं जिसको आप मेमोराइज भी कर लें। सपोज मैंने यहां पर एक टेबल ली और यहां मैंने लिया पॉलिनोमियल, यहां मैंने लिया टर्म्स और यहां मैंने लिया नेम। जैसे सपोज मैंने लिया यहां पॉलिनोमियल सिंपल लिया मैंने x, इसमें कितने टर्म है, एक टर्म है, तो ये क्या होगा, मोनोमियल। जैसे एक और ले लेते हैं हम एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें कितने टर्म है, दो, तो ये क्या होगा, बाइनोमियल। ठीक है। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें कितने टर्म है, तीन, तो ये होगा हमारे पास ट्राइनोमियल। ठीक है, लिख देता हूं। ठीक है, क्लियर। फिर हमने सीखा था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में हमने स्टूडेंट क्या सीखा था, हमने देखा था कि द हाईएस्ट पावर of the variable in the polynomial is known as degree of the polynomial। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है। फिर हमने क्या किया था कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल कोई ले लेते हैं, जैसे मैंने ये लिया x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट आप ये देखो कि हाईएस्ट पावर, सॉरी, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितनी है, 5। ठीक है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी, क्या होगी, पॉलिनोमियल इज 5। ठीक है। फिर हमने अकॉर्डिंग टू डिग्री भी नामकरण किया था। अकॉर्डिंग टू डिग्री हमने नामकरण कैसे किया था, हमने कहा था कि इसको भी हम एक टेबल से समझते हैं। यहां पर मेरे पास है पॉलिनोमियल, यहां मेरे पास है डिग्री और यहां मेरे पास है नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, या टाइप भी कह सकते हैं, यहाँ नेम की जगह आप टाइप भी कह सकते हैं, किस टाइप का है।
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमने लिया x प्लस 1। x पर कितनी डिग्री है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर। ठीक है। एक और लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है, 2। तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। याद आया आपको। एक और ले लेते हैं हम, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस एक्स 6x। इसमें डिग्री कितनी है, 3, हाईएस्ट x की। तो इसे क्या कहोगे आप, क्यूबिक। क्लियर नाउ। आज हम सीखेंगे, ये तो हमारा रिवीजन था। रिवीजन में मैंने क्या क्या पढ़ा था, रिवीजन में हमने देखा था कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कैसे पहचानेंगे, नेम ऑफ द पॉलिनोमियल विद रेस्पेक्ट टू टर्म क्या होगा, एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है नाउ, अब हम सीखेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। उससे पहले हमको सीखना होगा स्टूडेंट कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स कैसे निकालते हैं। इसको पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आप समझ जाओगे कि वैल्यू क्या होती है। ठीक है नाउ, मैंने एक एग्जांपल लिया, px इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इफ x इज इक्वल टू 1 देन px कितना होगा। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ px। देन मैंने लिखा कि p1 निकालना है मुझे, तो मैंने निकाला 5 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। तो ये आपके पास आ गया 5 माइनस 2 प्लस 3, समझ रहे हैं, माइनस 2। क्योंकि 1 को करोगे तो 1 को जैसे 1 इंटू 1 इंटू 1, समझ रहे होगे आप। ठीक है, तो ये आपके पास आया 8 माइनस 4, तो वैल्यू आई हमारे 4। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। मींस अगर मैं x की वैल्यू मुझे एक फिक्स दे दी उसने 1, और 1 वैल्यू पे उसने मुझसे पूछी कि px की वैल्यू निकालो। अब हम समझते हैं स्टूडेंट वैल्यू के रेस्पेक्ट में कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी वेरिएबल की वैल्यू पर अगर जीरो हो जाए, तो उस वेरिएबल को उस वेरिएबल की उस वैल्यू को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी वेरिएबल की वैल्यू पर अगर जीरो हो जाए, तो उस वेरिएबल की उस वैल्यू को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, कि वो उस पॉलिनोमियल का जीरोस है। ठीक है, जीरोस को हम लोग रूट भी कहते हैं। एक एग्जांपल से समझो आप, जैसे सपोज मैंने कहा आपसे px इज इक्वल टू, मेरे पास x प्लस 1 है, तो मैंने कहा इफ x इज इक्वल टू माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ px। ठीक है ना, अब हमने क्या किया कि p माइनस 1 निकालना है, तो माइनस 1 प्लस 1, ये मेरे पास क्या आ गया, 0। अब देखो, ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल का है, तो x की माइनस 1 वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, तो x इजिकल टू x की वैल्यू माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। क्लियर, फिर से बताऊं, एक बार फिर रिपीट करता हूं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इजिकल टू x प्लस 1, तो x इजिकल टू माइनस 1 पर वेरिएबल हमारे पास x है, तो वेरिएबल x इजिकल टू माइनस 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, तो माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो। यस, एग्जैक्टली। क्लियर।
हम इसे थोड़ा सा आपको मेमोराइज के लिए लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का जीरोज जो है वो -1 है। समझ रहे हैं? मैंने 2-3 तरीके से आपको बता दिया, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। जो जीरोज होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग रूट भी कहते हैं, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ठीक है, नाउ तो हमने क्या क्या देखा, वैल्यू निकालना सीखी और हमने किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज निकालना सीखी। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बुक का पेज नंबर 32 पर। इसमें इसने क्या पूछा है हमसे, इसने हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या कहता है। पहले में हमसे पूछा है कि पी एक्स इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7 है, तो एट x इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू 1 पुट करेंगे इसके अंदर, तो मेरे पास आ जाएगा 5 1² -3 × 1 प्लस 7, तो ये अपने पास आ जाएगा 5 × 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -3 × 1 प्लस 7, तो ये अपने पास आ जाएगा स्टूडेंट 5 - 3 + 7, तो ये आ जाएगा 5 और 7 को ऐड कर लो, तो 5 7 12, 12 में से 3 गए तो 9 बचे आपके, ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि क्यूब आई मेरे पास है 3/³ -4/+ √11, ये अपने पास सेकंड क्वेश्चन है। तो एट y इजिकल टू 2 पर इसकी वैल्यू बताओ, तो हमने क्या किया, 2 इसमें पुट कर दिया, Q2 इजिकल टू 3 2 का क्यूब -4 2 प्लस √11, तो यहां पर स्टूडेंट देखो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, तो 3 × 8 -4 × 2 प्लस √11, तो 8 3 या 24 -8 प्लस √11, 24 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 16, ये अपने पास सॉरी √11 है, सॉरी गलती से लिख दिया, तो ये 16 प्लस √11, ठीक है। एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसका, थर्ड। तो ये हम सीख रहे हैं वैल्यू निकालना किसी भी पॉलिनोमियल की, कि पी इजिकल टू मेरे पास है 4t की पावर 4 प्लस 5t³ -t² प्लस 6 एट t इजिकल टू a पर इसकी वैल्यू बताओ। नाउ हमने क्या किया, हमने इसे लिखा t की जगह a पुट किया, तो 4a4 प्लस 5a3 माइनस a2 प्लस 6, ठीक है।
तो हम अभी यहाँ क्या सीख रहे थे, हम सीख रहे थे कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हमने 3 एग्जांपल लिए थे, बुक का एग्जांपल था, हमने तीनों एग्जांपल में ये देखा कि इंडिकेट जो वैल्यू है उस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है? तो हम यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना सीख गए। नाउ हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, समझो। इसमें क्या कहता है कि चेक करो, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। क्या -2 और 2 जो है, दो दो वैल्यू है, क्या x प्लस 2 का जीरो है? नाउ वी चेक। px इजिकल टू आपके पास क्या है, x प्लस 2। तो एक बार हम ले लेते हैं इफ x इजिकल टू -2, फिर देखते क्या आता है। तो p -2 इजिकल टू कितना आ गया, -2 प्लस 2, तो ये आपके पास जीरो आ गया। ठीक है, और एक बार हम देखते हैं, यही देख लेते हैं, चलो यही देख लेते हैं। पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 2 इफ एक्स इजिकल टू 2। जब 2 पर देखा हमने तो P2 इजिकल टू 2 प्लस 2 मीन्स P2 इजिकल टू 4। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने देखा कि एक वैल्यू जब -2 थी हमारे पास, और एक जब वैल्यू हमारे पास, जब x की वैल्यू हमारे पास 2 थी। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या समझे कि देयरफॉर उसने पूछा है ना कि चेक करो कि क्या कौन सा इसका जीरो है, कौन सा इसका जीरो नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। देयरफॉर -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2 बट 2 इज नॉट। 2 इज मीन्स -2 तो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, बट 2 नहीं है, बट 2 इज नॉट, बट 2 इज नॉट। ठीक है ना, ठीक है ना। हमने देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल की, एक तो हमने देखा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और एक अभी हमने चेक किया कि पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 4 में देखो, पेज नंबर 33 का एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक का। इसमें क्या है, इसमें हमसे पूछा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसका जीरो हम कैसे पता करें। यहां हमसे पूछ, हमें वो सिखाना ये चाह रहे हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल है। यहाँ पर वो हमसे ये पूछ रहे हैं, या हमसे वो सिखाना ये चाह रहे हैं कि अगर मुझे एक पॉलिनोमियल दिया है और उसका जीरो नहीं दिया, अभी क्या था कि जीरो दो दी थी वैल्यू, -2 और 2 हमें दी थी, तब हमसे पूछा था कि क्या ये पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं है। अब क्या है कि अब वो हमको एक पॉलिनोमियल दे दिया है, अब वो हमसे कह रहा है कि इसका जीरो पता करो, या पॉलिनोमियल का रूट पता करो। ठीक है, तो स्टूडेंट हमेशा याद रखो, समझ रहे मेरी बात को, हम कि अब हमें पॉलिनोमियल दिया है, अब हमसे ये पूछा है क्या वो, अब उसका जीरो पता करो। ठीक है, तो स्टूडेंट हमेशा याद रखो, फाइंडिंग अ जीरो ऑफ px is the same as solving the equation। मीन्स
इसको इस पॉलिनोमियल को एक इक्वेशन की तरह सॉल्व करो आप। तो इक्वेशन की तरह सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे सपोज मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, तो पी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास है बेटा 2x+1। ठीक है, तो पी एक्स की वैल्यू को मैंने मान लिया कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, इक्वेशन की तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया 2x+1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया 2x इज इक्वल टू -1। देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, -1/2। so so -1/2 is a zero of the polynomial 2x+1। यहां पर समझो हम क्या क्या सीखे हैं। हमने सीखा कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना। हमने सीखा कि अगर हमारे पास गिवन वैल्यू है तो उस वैल्यू को चेक करना, क्या वो वैल्यू हमारे जो पॉलिनोमियल है उसका 0 है या नहीं है। फिर हमने चेक किया कि हमारे पास एक इक्वेशन है, और उस इक्वेशन के बेस पर हमने देखा कि उस इक्वेशन से हमने फाइंड किया कि इस इक्वेशन का जीरो पता करो, कि उसका जीरो कैसे पता करते हैं। तो हमेशा उस इक्वेशन का जीरो पता करने के लिए उसको एक इक्वेशन की तरह, उस पॉलिनोमियल को एक इक्वेशन की तरह सॉल्व करो, और आपको वहां से वैल्यू पता चल जाएगी उस वेरिएबल की। ठीक है, नोट क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ मैं आपको यहाँ पर कुछ और बातें सिखाऊंगा नोट करके। वेट, सिलेक्ट ऑल, पेज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ समझते हैं इस चीज को। नोट, ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए। ओके, देखो पहली बात, हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा वो लीनियर होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक होगा, और एक हमारे पास होगा क्यूबिक। ठीक है, नाउ कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल अगर होगा तो उसका जो जीरो होगा वो ओनली 1 होगा। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। मींस पॉइंट से मतलब उस वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू होगी जिस पर उसकी वैल्यू 0 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो, पी एक्स इज इक्वल टू x+1 है, तो सिर्फ x इज इक्वल टू -1 पर इसकी वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज किसी भी पॉइंट पर इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो याद रखो, लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा, लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होगा, एक ही रूट होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो होंगे हमेशा, और क्यूबिक के 3। ठीक है, इस चीज को, इसको हम दो तरह से समझते हैं। पहले समझेंगे एक एग्जांपल लेके, उसके बाद हम ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा, एक एग्जांपल लेते हैं ना। हमने क्यू लीनियर का तो आप समझ ही गए, मैं एक क्यूबिक का एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एक इक्वेशन है, मतलब पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू। अब अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को इक्वेशन बदलूं तो बोलूं तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि सेम लाइक इक्वेशन ही है ये।
सिंगल वेरिएबल की, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x, एक्स इजिकल टू 0 पर, एक्स इजिकल टू -2 पर और x इजिकल टू -3 पर। इसको चेक करो, इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी। क्या ये तीनों जीरो थे इसके? चेक करते हैं। हमने चेक किया P0 पे, आप खुद देखो यहाँ पर 0 का क्यूब 5 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0। स्टूडेंट आप ध्यान से देखो, ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x इजिकल टू 0 इसका जीरो है, मतलब इसका रूट है। ऐसी -2 पे आप चेक करो, तो ये हो गया -2 का क्यूब प्लस 5 -2 स्क्वायर प्लस 6 -2 -8 प्लस 2 2 जा 4 -12। तो ये -8 प्लस 20 -12 वैल्यू क्या आई? 0। सिमिलरली इसे चेक करते हैं 3 पे, यहां देख लेते हैं इसे। -3 पे, तो ये आ गया -3 का क्यूब प्लस 5 -3 स्क्वायर प्लस 6 -3। तो ये आ गया आपके पास -27 प्लस 3 3 9 9 4 45, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 आ जाएगा, माइनस के 49। ओ सॉरी, कुछ गलत हो गया क्या? 3 3 9 9 4 45, ये वाला 45 49 नहीं 45। तो इनको ऐड करेंगे तो -45 प्लस के 45 वैल्यू क्या आई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 3 रूट हैं इस पॉलिनोमियल के, 0 -2 एंड -3। ठीक है, तो याद रखो कि किसी भी लीनियर का सिर्फ एक ही जीरो हो सकता है, किसी क्वाड्रेटिक के 2 जीरो हो सकते हैं और किसी क्यूबिक के 3 जीरो हो सकते हैं। ठीक है, इसको जीरो को आप रूट भी कह सकते हो। मींस हमने देखा कि क्यूबिक में 3 रूट है, क्वाड्रेटिक में 2 रूट है। अब हम इसको देखते हैं ग्राफ के तरीके से। एक मैं आपको क्वाड्रेटिक का भी एग्जांपल ले ही देता हूं। चलिए क्वाड्रेटिक का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे सपोज मेरे पास एक पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो एट एक्स इजिकल टू -1 पर चेक करो और -2 पर चेक करो। ओके, नाउ बी चेक एट -1। तो ये -1 स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 2। तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पर प्लस 2, वैल्यू आई 0। नाउ हम चेक करते हैं -2 पर, तो -2, तो ये आ गया -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 2। तो ये आपके पास आ गया 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस के आ जाएंगे और 2। तो ये आपके पास आ गया 6 -6, वैल्यू आ गई। तो क्वाड्रेटिक के हमारे पास कितने थे? 2 जीरो थे। इसी चीज को हम समझते हैं अब ग्राफ में। ठीक है, मैंने 3 पॉलिनोमियल के एग्जांपल लिए हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में प्लॉट किया है एक्सेल में। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको ग्राफ कॉपी पर भी प्लॉट करके आप देख सकते हो, बनाकर देखना। एक्सेल पर किसी भी पॉलिनोमियल या फंक्शन को कैसे प्लॉट करते हैं
इसको मैं एक अलग से आपको वीडियो बनाकर अपने चैनल पर पोस्ट करूंगा, ठीक है। फिलहाल हम समझते हैं कि मैंने इनको प्लॉट कर लिया एक्सेल में। आप ये मान के चलो कि आपकी ग्राफ की कॉपी पे ये आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। नाउ मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, ठीक है। अब अगर मैं इफ एक्स की वैल्यू मेरे पास -10 है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? -10 + 10 मतलब 0। तो उसी हिसाब से मैंने इसको सॉल्व करके ये वैल्यू ली है। यहां पर देखो, -10 पे 0, 0 पे 10, 10 पे 20 और 20 पे 30। अब मैंने इसको प्लॉट किया। ये प्लॉट में मेरे पास ये जो है वो एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स का निगेटिव है और ये वाई का निगेटिव होगा नीचे से, ठीक है। बाई डैश कहते हैं इसे, समझ रहे हो। मैं पढ़ाऊंगा तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर से बताऊंगा एक्स एक्स डैश, ठीक है। नाउ मैंने पहले पॉइंट को प्लॉट किया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 10, 0। आप देखो ध्यान से कि सिर्फ -10 पर ही इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, बाकी हर पॉइंट पे ये कुछ ना कुछ इस पॉलिनोमियल की वैल्यू दे रहा है। मींस जब मेरे पास x 0 है, तब मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है? 10। ये यहां पर जब मेरे पास x 10 है, तब मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है? 20। ऐसे यहां मेरे पास x अगर 20 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है? 30। सिर्फ एक पॉइंट पर हमको वैल्यू 0 मिल रही है। क्लियर है? अब हम देखते हैं, ये तो मैंने दिखाया आपको लीनियर का, एक हम क्वाड्रेटिक का देखते हैं। इसको देखो, मेरे पास जो पॉलिनोमियल है वो पी एक्स इज इक्वल टू x² + 5x + 6 है। पहले मैंने p इज इक्वल टू -4 इसके अंदर पुट किया, तो आप देखो -4 का स्क्वायर + 5 -4 + 6, ये आपके पास आ गया 16 -20 + 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 और 6 22 -20, ये वैल्यू आई 2। देखो यहाँ पर -4 पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 है, -3 पे 0 है, -2 पर 0 है, -1 पर 2 है, 0 पे 6 है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेके इसको इसकी वैल्यू निकाली है, ठीक है। आप लोग अपने आप निकाल के देखना कि 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी। ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू है, 3 क्या है, 4 पे पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहां देखो कि जब मेरे पास x -4 था, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी थी? 2। मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी थी? 2। जो कोऑर्डिनेट में जो बाद का जो पोर्शन है, जैसे हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना x, y, ठीक है, तो ये जो y है ये आपके पॉलिनोमियल का की वैल्यू को शो कर रहा है। तो समझ रहे हैं, अगर मेरे पास यहाँ पर -4 है तो y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 2 आई। इसका मतलब मेरे फंक्शन की जो वैल्यू आई, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 2 है। बट यहाँ पर देखो -3 पर 0 है, क्योंकि 0 एक्सिस पर ऊपर बिल्कुल चला ही नहीं। अगर चलता तो ऐसे काउंट करते हैं ना, यहाँ 3 पर हम देखा तो -3 पर 0 है, -2 पर भी 0 है, ठीक है। 2 पॉइंट पे 0 है, बाकी किसी ना किसी पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू वो हमें देता चला गया है। क्लियर? जैसे हम इसकी बात करें, इस पॉइंट पर 4 है,
4 पर मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है? 42। क्लियर है? तो मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन हैं, बाकी सब पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देता चला जाएगा। मैं आपको यही बता रहा था कि किसी भी लीनियर में एक ही जीरो होता है, क्वाड्रेटिक में 2 जीरो होते हैं जिन्हें रूट भी कहते हैं, क्यूबिक में 3 होते हैं। ठीक है, एक क्यूबिक का देखते हैं ना, एक क्यूबिक का एग्जांपल है। ठीक है, मेरे पास फंक्शन मेरे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू -3 पे देखी पहले, तो ये -3 क्यूब प्लस 3 -3 स्क्वायर प्लस 2 -3, तो ये आपके पास आ जाएगा 27 माइनस के प्लस के, ये 3 3 9 हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 27, बिल्कुल ठीक। और ये आ जाएगा 2 3 6 माइनस का 6 हो जाएगा ये, इससे ये कैंसिल, वैल्यू आएगी मेरे पास 6। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मैंने यहाँ पर कैलकुलेट की। ठीक है, यहाँ 6 है, यहाँ 0, यहाँ 0, 0 पे 0, 1 पर 6, 2 पे 24, 3 पे 60। तो यहाँ हमने देखा कि जब वैल्यू मेरे पास -3 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है? 6 है। समझ रहे हैं ना? बाद वाला जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारी उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और इन 3 पॉइंट पर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, तो ये 3 पॉइंट ही इसके रूट है। अदरवाइज हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है वाई की। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मींस लास्ट में फिर बताता हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए ऐसा पॉइंट जिस पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो, तो उसको हम जीरोस कहते हैं उस पॉलिनोमियल का। अदरवाइज बाकी पॉइंट पर अगर 0 नहीं आएगा तो वो कहलाएगी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम 1 बाई 1 करके पूरे पॉलिनोमियल को कवर करेंगे। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को मैथ ग्रिप पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।